हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, आज की एनर्जीज क्या होने वाली है चेक करूंगी मैं टैरो कार्ड में। आपके रिश्ते में अभी इस वक्त क्या हो रहा है इस चीज़ को देखूंगी, आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखूंगी और क्या आपका पार्टनर आपकी लाइफ में दोबारा से लौटेंगे, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे या फिर उनके साथ आपका कांटेक्ट कब तक होगा। इन सारी ही चीज़ों को, जो भी चीज़ें मेरे सामने आएंगी, मैं सारी चीज़ों को रीड करने वाली हूँ। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी टैरो का रीडिंग का नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी ना मिस हो। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस, इस चीज़ को ध्यान में रखें। रीडिंग को देखा करिए कि एक जनरल रीडिंग है जो सभी के साथ मैच नहीं हो सकती। जिसके साथ मैच हो वो देखें, जिसके साथ मैच नहीं हो रही है वो छोड़ सकते हैं। तो आपके पर्सन, ये बार बार मुझे ऐसा कार्ड क्यों आ रहा है? मैं 2 बार इस कार्ड को हटा चुकी हूँ, बट अगेन एंड अगेन क्या बात है? आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बात भी कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। दूसरी बार मेरे सामने ये कार्ड आया है। पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया, अगेन मेरे पास आ गया सामने। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ना फंस गए हैं। तो क्या आपको आपके साथ ऐसा है कि आपके पर्सन के साथ ऐसा है कि आपको पता है क्या इस चीज़ को? क्योंकि आपके पर्सन मुझे किसी फंसाव में दिख रहे हैं और ये फंसाव बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते में इन्वॉल्व हो रहा है और जिस रिलेशनशिप में आपके पर्सन ना बड़ा फंसाव सा महसूस कर रहे हैं। तो या तो ये पर्सन कोई पास्ट का पर्सन है, पहले से इनकी लाइफ में चला आ रहा है और कहीं ना कहीं जिसके साथ इनको बहुत ज़्यादा मतलब सफोकेशन सी फील होती है या फिर झगड़े बहुत होते हैं, उस इंसान के साथ लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, है ना, स्टक हो जाते हैं ये। या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो अभी कमिंग डेज में आएगा या फिर कोई है इस वक्त ऐसा कोई इंसान जिससे ये बहुत ज़्यादा ना मतलब मुझे जो दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पर्सन ज़बरदस्ती से ही इन्वॉल्व है, मतलब ज़बरदस्ती से ही वो खुद से इन्वॉल्व हो रहा है इनकी लाइफ में, इनकी हर चीज़ में अपनी इन्वॉल्वमेंट दे रहा है। मतलब ये नहीं चाहते हैं, ठीक है, ये नहीं चाहते हैं उसकी वो इन्वॉल्व हो या वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दे, बट वो इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जीज आ रही है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा लगातार कर रहा है जिसकी वजह से ना आपका पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब परेशान सा दिख रहा है और वो एक फंसाव सा महसूस कर रहा है ना। बार बार कार्ड मेरे सामने आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मतलब आपके पर्सन मुझसे ये कहना चाह रहे हो या मुझे ये एनर्जीज मुझसे ये कहना चाह रही है कि भाई बता दो मेरे पर्सन को कि मैं किसी फंसाव में हूँ या फिर मैं तुम्हारी लाइफ में आना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, फैमिली का फाउंडेशन है, फैमिली का बर्डन है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो निकलना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स ट्रू है आपके लिए एंड वो पूरी तरीके से मतलब कहीं ना कहीं आपके इस रिश्ते में आएंगे। तो ये मैसेज मुझे जो है वो मिल रहा है, तो मैं इस मैसेज पर इनका एक और मैसेज भी चेक करूँगी, ठीक है। लीजिए क्या कह रहे हैं ये। ओके ओके ओके, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा, तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है और मुझे लग रहा है, मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके पर्सन तो अपनी मिस्टेक्स खुद की मान रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पर्सन है, इस थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज आ रही है, मतलब यहाँ पर ये पर्सन जो है वो ये बोल रहे हैं कि आई नो इट वाज माय फॉल्ट। हाँ, मेरी गलती थी। तो मेरी गलती थी को जब ये मान रहे हैं तो या तो जब इन्वॉल्वमेंट हो रहा था थर्ड पर्सन का, इन्होंने नहीं बोला कि तुम बीच में क्यों आ रहे हो, या फिर फ्रेंड्स वगैरह बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में, आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व हो रहे थे जिनकी वजह से आपके रिश्ते पर डिस्टर्बेंस हो गया, आपके रिलेशनशिप पर फ़र्क पड़ गया और उस टाइम पर तो इन्होंने कुछ बोला नहीं। आज जब आप लोग के बीच में सेपरेशन या आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति है, तब इन्हें लग रहा है कि अरे मेरी गलती थी, मेरी गलती की या इनकी गलती की वजह से सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो गई और अब इन्हें एहसास भी हो रहा है इन गलतियों का। क्योंकि आई थिंक अगर मैं अभी आपके कार्ड लूँगी, लेकिन एनर्जीज जो मुझे मिल रही है वो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हुआ, किसकी वजह से हुआ? पार्टनर की वजह, पर्सन की वजह से हुआ। पर्सन
की तरफ से कोई थर्ड पर्सन था, या तो फैमिली के लोग थे, या उनके फ्रेंड्स लोग थे, या कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, जिनको आपके पर्सन ने उस टाइम पर मना नहीं किया। लेकिन आज जब सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, तब आपके पर्सन एक फंसाव सा महसूस करते हैं, और वो इस फंसाव से निकलना भी चाहते हैं। और तो और यहाँ पर वो अपनी मिस्टेक्स भी मान रहे हैं। वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि हाँ, इट्स माई फॉल्ट, मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, या फिर मेरी गलती थी जो मैंने खुद के लिए नहीं बोला, या फैमिली को नहीं इतना बोल पाया मैं, या बोल पाई मैं कि भाई हाँ, मेरा पर्सन है, मेरा रिलेशनशिप है, मैं अपने रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करूँगी या करूँगा, जो भी आपके पर्सन। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, और यही चीज़ बार बार मेरे सामने आ रही थी, ताकि कहीं ना कहीं ये मैसेज में जो है वो यहाँ पर दूँ, बताऊँ आपको कि भाई आपके पर्सन आज भी आपसे उतना ही लव करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं, और वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी गलतियों को भी मान रहे हैं, और वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं, उन दूरियों में ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो भाई ये एनर्जीज़ मुझे अभी तक रिसीव हुई है जो मैंने आपको शेयर की। अब ये एनर्जीज़ अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नहीं अगर होती है तो कोई बात नहीं, सबकी एनर्जीज़ अलग अलग होती हैं। मुझे जो एनर्जीज़ दिखाई दी मैंने आपको वो रीड की। अब आपके साथ कितना मैच की प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। इन 2 कार्ड पर भी मैं कार्ड लूँगी एंड डिफ़ाइन करूँगी। पहले आज इसी कार्ड को डिफ़ाइन करूँगी, क्योंकि पर्सन किसी फंसाव में तो है, वरना वो अभी तक, अगर उन्होंने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है, या अभी तक उनका कोई भी कॉल मैसेज नहीं आया है, क्योंकि वो आपके लिए बेचैन है। उनकी फीलिंग्स आपके लिए बेचैनी वाली दिख रही है, मुझे सामने से दिख रही है इस इंसान की फीलिंग कि ये आपसे लव करता है और इसकी फीलिंग्स आपके लिए है। लेकिन और यहाँ पर आप देखो, उनका मैसेज आया कि आई नीड यू राइट नाउ, कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे प्यार की मुझे ज़रूरत है। तो मतलब होगा ना ऐसा दिल में, जब भी एंजल साइन दे रही हैं, जब भी एनर्जीज मिल रही है, ये बार बार सामने आ रही है, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि ज़रूरत है ना उनको आपकी फीलिंग्स। यहाँ पर ये कह रही है कि वो कहीं ना कहीं आपको चाहते हैं, दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा, मन ही मन आपको प्यार करते हैं, लेकिन कुछ फंसाव की वजह से वो अपने प्यार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। रिश्ता बना लिया, शादी कर ली हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से चुप बैठ गए हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और अगेन मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ, तब भी यहाँ पर यही कह रहे हैं टैरो कार्ड कि भाई उन्हें आपकी ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, और वो आपको अपनी लाइफ में दोबारा चाहते हैं। तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है जो मुझे सडनली दिखाई दी। चलिए अभी कुछ और कार्ड्स ले लूँगी, क्योंकि ये तो इस कार्ड मुझे स्टार्टिंग में ही दिखा और अगेन एंड अगेन दिखा, जिसको मुझे लगा कि रीड कर देना चाहिए। एंजल साइन दे रही हैं। और सच में गाइस, अगर ऐसा है सच में कि आपके बीच में कोई तीसरा आ गया है और उसकी वजह से आपका पर्सन खुद भी कभी कभी आपको बोल रहा है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन मैं इस फंसाव में हूँ जिसकी वजह से चीज़ों को मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ और कर लूँगा, तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन यदि आपका है ना, तो नो कांटेक्ट में आपका जो पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खिंच रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब कोई किसी के साथ में रहता है ना रिलेशनशिप में, तब इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करता है जब उसको ज़्यादा एहसास होता है जब वो दूर हो जाता है। क्योंकि प्यार, असली लव या असली फीलिंग्स जब ही सामने आती है जब इंसान दूर होता है, डिस्टेंस में होता है, तभी सही मायने में पता चलता है कि हाँ कितनी ज़्यादा फीलिंग्स है उस इंसान के बिना एक मिनट नहीं रहा जा रहा, बात करे बिना नहीं रहा जा रहा है। तो सेम सिचुएशन यही हो रही है कि आज अगर नो कांटेक्ट है और वो नहीं बोल पा रहे, नहीं बात कर रहे हैं, चाहे मेल पर्सन हो, चाहे फीमेल हो, चाहे रिश्ता कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज यही कह रही है कि इनके दिल में एक बार नहीं 100 बार आता है ख्याल आपका, और वो कहीं ना कहीं बार बार आपकी तरफ ही उनका मन होता है कि वो आपसे बोले, कांटेक्ट करे, बात करे। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इनको ही बर्डन, उनको ही स्ट्रेस दे रही हैं, और उस बर्डन और स्ट्रेस से वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पास्ट ना बहुत याद आता है आपके पर्सन को,
मैरिज को लेकर ज़रूर कुछ ना कुछ आपके बीच में हुआ था, या तो मैरिज जैसा रिलेशनशिप था, क्लोजनेस, मतलब आई मीन टू से क्लोजनेस बहुत ज़्यादा थी, बहुत क्लोज, आप इतने क्लोज थे ना, जो अपनी हर चीज़ों को एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मतलब शेयर करना, बात करना, खुलकर बोलना, तुरंत कॉल करना, मैसेज करना, हर मतलब दिन की शुरुआत आपके लोगों की बातचीत से होती थी, आप लोगों की एक दूसरे की फीलिंग शेयर करने से होती थी, मतलब स्टार्टिंग एक अलग सा माहौल। और अब देखो यहाँ पर आपके पर्सन एग्जॉशन में है, स्ट्रेस में है। जरा मैं आपकी कार्ड ले लेती हूँ, फिर मैं राशियाँ बता दूँगी। मैं आपकी कार्ड्स लेती हूँ कि आपकी एनर्जीज़ क्या है इनके लिए। ओके, आपकी एनर्जीज तो ऐसी हो रही है कि आप अपनी फीलिंग्स पर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हो कंट्रोल करने की अपनी फीलिंग्स पर, अपनी इमोशंस पर, बट मुझे कार्ड को देखकर लग रहा है कि आप पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। मतलब आपका मन हो रहा है कि बस आप बात कर ले, क्योंकि बहुत सारा टाइम जो है ना वो मतलब आपका जो है वो इसमें रिलेशनशिप में दिया है, और अभी तक आपके पास कोई कॉल मैसेज नहीं आया ना, तो आप पर पेशेंस नहीं हो रहा है। मतलब एक होता है ना कंट्रोल रखना खुद पर, वो नहीं रख पा रहे हो, है ना, तो ये चीज़ हो रही है। तो राशियाँ बताऊंगी मैं आपको। एरीज लियो है, कैंसर है, पाइसिस है, एक्वेरियस है, साजिटेरियस है, वर्गो है, लिब्रा है, और कैप्रिकॉन, टॉरस। तो ये राशियाँ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ही अच्छी है गाइस आपकी दोनों के बीच में। तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ मुझे आज की यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में फंस चुके हैं। वो आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हैं। इनकी फीलिंग्स बहुत सैड आ रही है। चलिए अभी डिफाइन करेंगे इन कार्ड्स को और देखेंगे क्या उनका और आपका मिलन होगा, क्या वो इस फंसाव से निकल पाएंगे, क्या पूरी तरीके से आप दोनों एक दूसरे के दोबारा से होंगे और आपका रिलेशनशिप दोबारा से सही होगा, क्या सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स या मेरे व्यूवर्स को आंसर जो है वो प्लीज़ दीजिएगा कि क्या एनर्जीज़ है। ओके, देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही हैं उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन से आपका पर्सन निकल रहा है। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कहीं कहीं तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में आपका पर्सन लौट कर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। देखो, कहीं कहीं सिचुएशन स्टक हो गई है आप लोगों के बीच की, लेकिन ये एनर्जीज़ आप लोगों के बीच की जो है वो फ्लो में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके रिश्ते की नई शुरुआत डेफिनेटली होगी। पूरी ब्लेसिंग एनर्जीज़ है, यानी कि ईश्वर आपको, एंजल्स आपको मिलाने के लिए सपोर्ट करेंगे। जो कमिटमेंट दिया है मैरिज को लेकर, रिश्ते को लेकर, वो निभाएंगे ये पर्सन अपना वादा। पूरा यकीन के साथ मैं कहती हूँ कि आपका पर्सन 100% अपने वादे को निभाएंगे। बस आप पॉजिटिव रहें और अपने मन को जो है वो पॉजिटिव रखें। सो गाइस, टेक केयर एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा।